वेलकम बैक अनदर व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मंगनी हो चुकी है सिस्टर की, और जो भी मुश्किलात आई वो आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। तकरीबन आज मैं 3 दिन के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ। 3 दिन के बाद आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मैंने किस तरह सर्वाइव किया, किस तरह मैंने मंगनी की और कौन सी मुझे मुश्किलात दरपेश थी, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं जिनमें हमने लड़के वालों को देखने के लिए गए, उसके बाद लड़के वालों की डिमांड भी आपको बताई, और उसके बाद लड़के वाले हमारे घर आए, उन्होंने लड़की को पसंद किया यानी कि मेरी सिस्टर को। और पसंद करने के बाद जो डिसाइड हुआ मंगनी का, तो मंगनी की डेट डिसाइड हुई, मामला तय हुए, वो आपके साथ डिस्कस करना आज बाकी है। तो आज उसी के हवाले से बात करूँगा। तो नाज़रीन, मंगनी होनी थी संडे को, और मैं यहाँ से ये बैरिया ऑर्चर्ड है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। बैरिया ऑर्चर्ड से मैं निकला हूँ तकरीबन शाम 5 से 6 बजे यहाँ से निकला हूँ सैटरडे को। और सारे मामला जाके तय करने थे, अरेंजमेंट करनी थी। जो लड़कों वालों ने हमें बताया था, उन्होंने बोला था कि हम 15 लोग आएंगे मंगनी करने के लिए, ठीक है, लड़के वालों की तरफ से हमारे घर पर। और 15 लोगों के लिए अरेंजमेंट करना था उसके हवाले से। और जैसा कि उनकी डिमांड थी बाइक की 70 की, वो मैंने बाय करनी थी, वो मैंने बिल्कुल बाय नहीं की हुई थी। भाई ने पता किया था, लेकिन क्या हुआ ऐसा, सैटरडे को उनकी शॉप बंद होगी जिनसे उसने पता किया हुआ था। अब मैं यहाँ से गया हूँ लाहौर, और जाते साथ ही सबसे पहले जो जहन में बात आई वो बाइक की थी, क्योंकि बाइक हमने अरेंजमेंट करनी थी। और उसके लिए मैं निकलने लगा जैसे ही, तो बारिश स्टार्ट हो गई। सैटरडे को बहुत ज़्यादा बारिश हुई रात को, और बारिश में ही मुझे जाना पड़ा, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे मंगनी थी, तो डेफिनेटली मुझे बाइक अरेंज करनी थी हर सूरत में। तो उसके लिए हम निकले बारिश में, भीगते भीगते हम गए हैं। जो भी शॉप थी खुली, एक तो हमारे मुल्तान रोड यानी कि जहाँ पर बंद रोड का स्टेशन है ना मेट्रो का, उसके पास है एक ज़ुबैर ऑटो वाले, उनके पास गए तो उनके पास सिर्फ एक बाइक थी 70 की, वो भी ब्लू कलर में, और बाकी वो कहते थे कि आपको 2 से 3 दिन बाद मिलेगी। तो मुझे तो अर्जेंटली चाहिए थी, उसी वक्त पैसे दिए और चीज़ लेनी थी, क्योंकि उसको बाइक तो हमने देनी ही देनी थी मंगनी में। तो उसके लिए फिर हमने वहाँ से निकले बारिश में ही, ठीक ठाक। बहुत तेज़ बारिश हुई उस दिन। आप अगर सैटरडे को लाहौर में आप देखेंगे तो लाहौर में काफ़ी बारिश हुई थी रात को। हम भीगते भीगते हम निकले हैं लाहौर होटल की तरफ, क्योंकि लाहौर होटल में ज़्यादा आप जानते हैं कि बाइक्स वगैरह का पार्ट्स भी और बाइक वगैरह वहीं पे सेल होती हैं पूरे लाहौर में। और ये एक बड़ी मार्केट है मोटर बाइक के हवाले से। किसी भी तरह का पार्ट्स आपने लेना हो तो आपको वहीं से ही मिलेगा लाहौर होटल से। तो हम वहाँ पर निकले हैं, और वहाँ पर भी यहाँ पर जो हमें रेट मिला था वो 1,59,000 मिला था। 1,59,000, 1,59,000 की हमें 70 बाइक दे रहे थे जुबैर ऑटो वाले, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही सैंपल पड़ा हुआ था। और इसी के देखते देखते हम लाहौर होटल पहुँच गए। अब लाहौर होटल गए तो वहाँ पर हमने मार्केट देखी है, तकरीबन 4 से 5 दुकानें थी सिर्फ जहाँ पर बाइक मिल सकती थी, और रेट काफ़ी हाई थे। और हमने लेनी थी 25 मॉडल। 25 मॉडल वाला स्टिकर ही सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन 2025 वाला मॉडल आ चुका था मार्केट में, तो वही लेना था। तो उसी की तलाश में थे, ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए अपनी बाइक के हवाले से एक बंदे के पास। अभी उसकी रिसीविंग भी मुझे बनवानी है, सच याद आ गया। क्योंकि जो बाइक लेनी है वो डेफिनेटली मैंने तो गिफ्ट करनी है अपने बहनोई को, जो होने वाला बहनोई है उसको। तो उसका आईडी कार्ड के बगैर तो वो रसीद पक्की मैंने बनवानी नहीं थी ओरिजिनल, तो इसलिए मैंने टेम्परेरी इनवाइस बनवाई उनसे। और 1,59,000 का 25 मॉडल दो होंडा 125 वो मैंने ख़रीदी, ठीक है। और उसको लेकर हम आए वापस घर पर। तो एक जिम्मेदारी ये मेरी पूरी हो गई थी। अब बाइक तो आ चुकी थी, अब जो अरेंजमेंट करना था वो खाने पीने के हवाले से करना था।
और बिठाने के हवाले से करना था, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी थी। तो फिर नेक्स्ट डे हुआ संडे। संडे को हमने जो इंतज़ाम किया, 2 देगें हमने बनवाई। एक बड़े गोश्त की, यानी 12 केजी की एक देग थी बड़े गोश्त की, यानी कि जो बीफ गोश्त। और जो चिकन था वो भी हमने, वो 10 केजी का हमने बनवाया। 2 देगें ये बनाई। एक चावल की हमने बिरयानी, चावल के जैसे चाइनीज़ चावल जिसे कहते हैं, वो डिश बनाई हमने। 3 डिशेज़ होगी। इसके अलावा मैंने तकरीबन 12 बोतलें मंगाई 1.5 लीटर की। और इसके अलावा कुल्फ़ा, आइसक्रीम वगैरह, और फ्रूट वगैरह, ये सब अरेंजमेंट किया था। और जो मेहमान आए वो तकरीबन हमारे, उन्होंने हमें अर्जेंटली जो हमारा प्लान था अरेंजमेंट का, वो डिसाइड हुआ था 3 से 4 बजे का। अब 3 से 4 बजे का डिसाइड था, तो उसी तरह से हमने प्लानिंग की हुई थी। लेकिन उनकी कॉल आई है लड़के वालों की कि हमारा कोई अर्जेंटली कोई मीटिंग है या किसी कहीं जाना उन्होंने, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा 12-1 बजे तक हम आना चाह रहे हैं, तो आप 12-1 बजे का इंतज़ाम करें। अब जो तैयारी जहन में थी 3-4 बजे की, और जो मेहमानों को हमने इनविटेशन दिया हुआ था वो 3-4 बजे का था। फिर उन्हें मैंने कॉल बैक की, सबको मेहमानों को बताया कि अब मंगनी हाँ तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले हो रही है, तो उसके लिए आप जल्दी पहले आ जाएं। ठीक होगा ना जी। सबसे पहले ये प्रॉब्लम बनी एक। खैर, उसके लिए फिर हमने जल्दबाजी में जो भी कर सकते थे वो सारा कुछ किया। चेयर वगैरह लगाई, और पूरा अरेंजमेंट किया। वो आपको वीडियो में भी नज़र आएगा। मैं जो मैंने सिस्टम लगाया, तकरीबन हम 15 लोगों का उनकी तरफ से अरेंजमेंट था, और 15-20 हमारे लोग थे। तकरीबन 30 से 35 लोगों का हमने अरेंजमेंट करना था, खाने पीने का, बैठने का। तो खैर वो आए लड़के वाले। अब लड़कों वालों ने क्या दिया और मैंने क्या दिया, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। और हाँ, जो कुछ ना चाहते हुए जो प्रॉब्लम आई है वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करनी है मैंने, जो मेरी सरदर्द बनी एकदम से। अच्छा, चलता सिस्टम सारा चल रहा था। मेहमानों से कुछ देर पहले हमारा एक फ़ैन ख़राब हो गया, ठीक है, जहाँ पर मेहमानों ने बैठना, और वो फ़ौरन ठीक भी नहीं हुआ, क्योंकि संडे था। संडे को मार्केट बंद होती है, मैकेनिक भी बंद होते हैं। काम मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो लेकिन वो ऐसा काम था कि लेट हो रहा था। खैर, वो फ़ैन वाली प्रॉब्लम बनी, वो बंद हो गया। और उसके बाद मेहमान शुरू, बाहर से हमने रेंट पे फ़ैन वगैरह लिए, उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया, या कुछ हमसायों से लिए, वो सिस्टम चला दिया, ठीक है। और ऐसे टाइम पे ऐसे मामलात होते हैं ना, तो बहुत टेंशन होती है, और ये अमूमन होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, लेकिन होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम वो आ गए लड़के वाले। अब लड़के वाले आए तो उनके साथ हमने किस तरह बिहेव किया। आ, लड़कों वालों की तरफ से जो सबसे बड़ा मसला मुझे दरपेश था कि संडे था, हमारी जो कम्युनिटी है जहाँ पर, वहाँ पर पार्किंग की सहूलत बहुत कम है, यानी गाड़ी पार्क करने के लिए सहूलतें बहुत कम है। वो सबसे बड़ा मसला था कि इन्हें हमने पार्क कहाँ पर कराना है। अब वो जैसे वो आए हैं, तो उनके लिए पार्किंग का रिक्वेस्ट करते कराते हमने वो पार्क करवा दी। उनकी 2 गाड़ियों में आए, एक बाइक के ऊपर आए, तकरीबन टोटल 15-16 बंदे आए। और उसके बाद हमने उन्हें बोतल दी है, बोतल के साथ चिप्स वगैरह दी है, और इसके साथ हमने उनका वेलकम किया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने मंगनी की, ठीक है। उनके साथ एक ब्रीफ केस था, जिसमें मेरी सिस्टर के लिए क्लॉथ और जूते वगैरह और ज्वेलरी वगैरह की जो कुछ चीज़ें थी वो थी। उन्होंने मेरी सिस्टर को रिंग दी सोने की, और एक चांदी की रिंग दी, 2 रिंगें दी, और 50,000 रुपया कैश दी। कैश उन्होंने हाथों से गिफ्ट किया। ठीक है, ये उनकी तरफ से मंगनी हो चुकी अपने लड़के के लिए। जो सिस्टर के साथ जो उन्होंने करना था वो हो चुका। इसके बाद हमने उन्हें खाना दिया। सारा खाना खाने के बाद उसके बाद हमारी बारी आई कि हमने किस तरह रिस्पॉन्स में मंगनी करनी है लड़के वाले की। तो उधर ही बैठ के ये दोनों मामला तय हुए हमारे घर पर ही। तो हमने जो दिया उन्हें, एक मोटर बाइक दी जो 1,60,000 की तकरीबन, ठीक हो गया।
और इसके बाद हमने दिया उसे 30,000 मैंने कैश दिया लड़के को एज गिफ्ट, कैश। और लड़के की माँ को और लड़के के बाप को 5,000 दिया। ठीक है, ये 40,000 हो गया। और टोटल जितने मेहमान आए थे उनके तकरीबन 16-17, उनको 1,000 फी बंदे को हमने वो पैसे भी दिए। ठीक है, ये खर्चा हमने मंगनी पे किया। टोटल ये हमारा खर्चा हो गया। और खाने के ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ तकरीबन 50,000 का वो खर्चा हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख का खर्चा मंगनी पे सिर्फ हुआ है। ठीक है, और वो खुश होके गए हैं वैसे। ठीक है, सारा मामला इजीली हो गया। अच्छा, क्योंकि मंगनी हो गई, अब नेक्स्ट डे मुझे कुछ मेहमानों को ड्रॉप करने जाना था। अब ड्रॉप करने जाना था तो वो फैन के ऊपर कुछ जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी मंगनी के बाद, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो टेंशन बनी है। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि अगले दिन मैंने सिस्टर को छोड़ने जाना था। 2 सिस्टर मेरी आई हुई थी, उन्हें ड्रॉप करने जाना था बसेस में। तो उसके लिए जा रहा था तो रास्ते में बारिश हो गई। अच्छा, उसी दौरान मेरे भाई ने सोचा कि वो जो फ़ैन ख़राब था उसको ले चलते हैं और उसको भी ठीक करवा लेंगे रास्ते से। उस वक्त बारिश नहीं हुई थी जिस वक्त हम घर से निकल रहे। अब उसने 2 फ़ैन पकड़ लिए। 2 फ़ैन पकड़ लिए तो ताकि वो कहता कि चले भाई इसको भी सही करवा देगा साथ वाले को। दोनों फ़ैन पकड़ लिए। अब बीच में रास्ते में जब हम मिड में पहुंचे तो बारिश बेतहा बहुत तेज़ बारिश हुई। वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जिस हालात में हम गए, पानी इतना खड़ा हो गया। अब वो जो फ़ैन थे वो भी दोनों खराब हो गए। ठीक है, 2 फ़ैन खराब हो गए। उसके अलावा जिस मोबाइल से अभी इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसकी स्क्रीन खराब हो गई। ये उस दौरान हुआ है। एंड आफ्टर मैरिज जो मुझे एक झटके लगे हैं ना 2-3, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। खैर उस वक्त काफ़ी मायूसी भी हो रही थी, लेकिन शायद ये अल्लाह ताला को मंजूर था कि इस तरह की भी टेंशन लेनी है मैंने, और मैं उसमें किस तरह बिहेव करता हूँ और शुक्र करता हूँ, नाशुक्री करता हूँ या सब्र करता हूँ, ये चीज़ें बेशक आजमाइश का हिस्सा हैं। और ये भी हमने सब्र और तहम्मुल के साथ